Maldives. हे गाइस, वेलकम बैक टू दी एपिसोड 2 ऑफ ट्रैवल विद मीना। और इस वक्त 4:30 हो रहे हैं। वी हैव रीच्ड एट द एयरपोर्ट एंड चेक इन भी ओपन हो चुका है। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो बस अभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके इमिग्रेशन क्लियर करेंगे। आज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, पूरे बैग्स खोल लिए और अभी बस लास्ट स्टेप है, सिक्योरिटी चेक होगा। ऑल्दो एयरपोर्ट पे रश नहीं था, लेकिन स्टिल हमने पूरे बैग्स अपने खोले, उनको दोबारा से पैक किया, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ और मैंने पिक्चर्स भी नहीं बनाई। फाइनली आई एम फ्लाइंग टू मॉलदीव्स एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। और इस वक्त सुबह हो चुकी है कराची में एंड दिस टाइम आई एम गोइंग विद श्रीलंकन एयरलाइंस एंड लेट्स सी कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। Lankan Airlines. Taking off is a world of fun. We're soaring up to the clouds towards the sun. But before we get started and set you on your trip, please buckle up and hear out these safety tips. तो हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और कुछ दिनों के लिए मैं कराची और अपनी स्ट्रेसफुल रूटीन को बाय बोलूँगी। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने विंडो सीट ली थी, लेकिन उसका नुकसान मुझे ये हो रहा है कि डायरेक्ट सनलाइट मेरे फेस पे पड़ रही है और मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही टैन हो जाऊंगी। आई नो दैट, बट आई वांटेड टू एंजॉय दिस व्यू एज वेल। और टैन का क्या है, टैन तो चला जाएगा। सो आई वॉज एंजॉइंग दिस व्यू एंड दे स्टार्टेड सर्विंग ब्रेकफास्ट। एंड ब्रेकफास्ट के लिए दे हैड 2 ऑप्शंस, वेजिटेरियन एंड चिकन। तो मैंने चिकन लिया है विद एप्पल जूस एंड दिस डिश इज कॉल्ड चिकन करी विद किरीबात। किरीबात इज ट्रेडिशनल डिश ऑफ श्रीलंका एंड ये कोकोनट मिल्क एंड राइस से बनती है। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से कि ये मिल्क राइस हैं विद चिकन एंड साथ में ये स्पाइसी अनियंस हैं। एंड ऑनेस्टली ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस था एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन फ्लाइट मील्स। तो बस मैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करूँगी। इसके साथ साथ दे गेव अस योगर्ट एंड वो भी मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था। ऑलमोस्ट 3 आवर्स की फ़्लाइट थी हमारी एंड दिस इज़ एन एरियल व्यू ऑफ कोलंबो। अभी 10:30 हो रहे हैं, हमारी फ़्लाइट कोलंबो में लैंड हो चुकी है और इसके बाद हमने कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर जाना है माले। और हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो है 1:30 पे। कोलंबो का फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो है इट्स लाइक वाओ। और इन 3 आवर्स में हम फ्रेश होंगे, विंडो शॉपिंग करेंगे और अपनी फ़्लाइट अनाउंसमेंट का वेट करेंगे। और हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड दिस इज़ मी फुल ऑफ एक्साइटमेंट। एंड श्रीलंका इज़ सो ग्रीन, नो वंडर यहाँ पर हर वक्त बारिश क्यों होती रहती है। Colombo to Male, it's 1 hour flight and during this 1 hour flight they served some snacks जिसमें ये chicken sandwich था and some juices. I had this sandwich with orange juice and look at this, I can't believe it. I am seeing all shades of blue from this height.
now we are about to land in Malé. और लगेज कलेक्ट करने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे बैग का एक व्हील जो है वो टूट चुका है, विच वॉज डिसअपॉइंटिंग। और यहाँ पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन काउंटर्स बने होते हैं जो आप अपने आइलैंड के हिसाब से वहाँ पर जाकर फेरी या स्पीड बोट के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे होटल ने हमें C18 काउंटर बताया था, तो अभी हम इनसे जाके पूछेंगे कि हमारी स्पीड बोट कब आ रही है। और अगर आपने प्रायर स्पीड बोट की बुकिंग नहीं करवाई तो आप उसी वक्त अपने आइलैंड के काउंटर पे जाके बुकिंग करवा सकते हैं। अरामू देयर इज़ नो AC एट द एयरपोर्ट। इट वॉज वेरी हॉट एंड हर जगह पर फैंस लगे हुए हैं। इट्स एन ओपन एरिया, सो इस वजह से यहाँ पर AC नहीं है। और हमारी स्पीड बोट को आने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लगना था और यहाँ पर गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। और अभी हम बाहर जा रहे हैं, आपको मैं बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। स्पीड बोट हमारी 15 मिनट में आने वाली है और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कुछ ऐसा व्यू है। आई नेवर इमेजिन कि मैं कोई ऐसा एयरपोर्ट देखूँगी जहाँ पर बाहर निकलते ही आपको समंदर दिखेगा। फाइनली हमारी स्पीड बोट आ चुकी है और इस टाइम पे मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मेरी बैटरी भी बिल्कुल लो हो रही थी और बस मुझे ये था कि मैं जल्दी से होटल पहुंच जाऊं। एंड आई गेस ये 3rd या 4th टाइम है मैं स्पीड बोट में या बोट में बैठ रही हूँ, बट दिस टाइम आई वॉज स्कैर्ड बिकॉज राइट बिफोर माई ट्रिप मैंने मालदीव्स की एक वीडियो देखी जिसमें स्पीड बोट उलट गई। तो ये व्यूज़ इन्जॉय करते हुए आई वॉज प्रेइंग कि हम सेफली पहुँच जाएँ। It took us 45 minutes from Malé Airport to the Diffushi Island. This red one is ours. तो हम डिफूशी आइलैंड पहुंच चुके हैं और यहाँ पर होटल रिप्रेजेंटेटिव हमें रिसीव करने आए हुए थे। और बस अभी ये हमारा लगेज रखेंगे और उसके बाद हम इस गाड़ी में बैठ कर जाएंगे अपने होटल। Diffushi is a local island in Maldives which is situated in Kafue Atoll. This is an inhabited island which offers glimpse into Maldivians' life, local culture and budget-friendly accommodations. It's a small island with over 1000 population. तो हम लोग होटल पहुंच चुके हैं and I booked this hotel via booking.com. It is Araamu Hotel. And they welcomed us with this drink, which was much needed. They gave us this instruction and information card. इस पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है। And let me give you a quick tour of my room for tonight. So it's a big room which obviously has electric kettle, mini bar, water bottles and यहाँ पर TV screen भी है and this is the main part. It has private balcony as well. It's almost 6 o'clock in the evening और पाकिस्तान और मालदीव्स का टाइम डिफरेंस नहीं है, सेम टाइम जोन है। When I booked this room, I selected room with sea view, but यहाँ पर दूर दूर तक मुझे sea view नहीं दिख रहा। But anyway, I'm liking this view as well. और sunset होने वाला है। I really wanted to go and see sunset at the beach, लेकिन हम लोग इतने थके हुए थे कि I couldn't make it. Except one thing, I loved everything about this room. It also has this big mirror. Then they have this wardrobe. इसमें iron facility थी and hair dryer भी रखा हुआ है. And this is the bathroom. एंड दिस इज़ मी। अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फॉर एन आवर और उसके बाद फ्रेश होकर निकलेंगे। डिनर भी करना है
और साथ ही डिफूशी आइलैंड की स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करेंगे। हाय, सो आफ्टर रेस्टिंग फॉर एन आवर हम लोग निकले हैं डिफूशी आइलैंड की नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए एंड डिनर भी करना है। तो जो भी नियर बाय रेस्टोरेंट्स हैं वो देखेंगे कहाँ पर हमें अच्छा खाना मिल जाता है, रीज़नेबल खाना मिल जाता है, वो खाएंगे और नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। और कल के लिए हमने सोचा कि हम कोई एक्टिविटी प्लान कर लेते हैं ड्यूरिंग अ डे, तो उसके लिए वी वर सीइंग सम ऑप्शंस। हम लोग थोड़ा कंफ्यूज थे बिकॉज़ हमने इससे पहले कभी स्नॉर्कलिंग की नहीं है और ना ही हमें स्विमिंग आती है। खैर ये हम अभी लेटर ऑन डिसाइड करेंगे। एंड इट्स 8 PM इन डिफूशी और इस वक्त मैं फ्रीली घूम रही हूँ इन गलियों में। सबसे पहले वे स्पॉटेड दिस शॉप और यहाँ पर हमने सोचा कि हम कुछ सोवेनियर्स देख लेते हैं। आई वॉज लाइकिंग दिस बैग सो मच, बट उस वक्त हमने ये लिया नहीं। वी डिसाइडेड कि पहले डिनर कर लेते हैं बिकॉज़ भूख काफ़ी लग रही थी और उसके बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम यहाँ से ये चीज़ें ले लेंगे। एंड ऑनेस्टली जितना सेफ़ मैं इस कंट्री में फ़ील कर रही थी, आई नेवर फेल्ट द सेम इन माई ओन कंट्री। लाइक मैं अपनी कंट्री में इस तरह फ्रीली नहीं घूम सकती। तो घूमते हुए हम लोग इस स्पॉट पे पहुंचे और यहाँ पर एक तरफ कैफ़े था और सामने बीच। तो हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक की, रेस्टोरेंट चेक किया, बट वी डिडंट लाइक द मेन्यू। तो हम लोगों ने सोचा कि हम आगे और रेस्टोरेंट्स देख लेते हैं। एंड लुक एट दिस बेबी क्रैब। एंड दिस इज़ द बीच व्यू ड्यूरिंग नाइट। देन वी सॉ दिस स्पॉट और यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी लाइटिंग हुई थी, प्लस सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सो वी डिसाइडेड टू स्पेंड सम टाइम हियर एंड दिस प्लेस वाज गिविंग फुल आइलैंड वाइब्स। इट हैज़ बीच इन फ्रंट एंड साइड पे ये सारा सिटिंग अरेंजमेंट है, रेस्टोरेंट है। So we decided to have our dinner with ocean views under the sky. So we ordered butter chicken curry with plain naan and rice. इसके साथ सैलेड भी था and one margarita pizza. जितनी ज़्यादा मुझे भूख लगी थी उतना मैं खा नहीं पाई बिकॉज़ आई वॉज़ नॉट वेल, क्योंकि फ़्लाइट के बाद भी हमने रेस्ट नहीं किया। तो मैं जाकर पैनाडोल लूँगी और रेस्ट करूँगी ताकि मैं कल फ्रेश हूँ, बिकॉज़ आई कांट अफोर्ड टू फॉल सिक नाउ। तो मैं वापस आ चुकी हूँ होटल और अभी मैं फ़्रेश होंगी। एंड दे हैव गिवन शावर जेल, शैम्पू एंड बॉडी लोशन। तो बस अभी मैं फ़्रेश होकर थोड़ी सी स्किन केयर और हेयर केयर करूँगी। एंड आई एम गोना क्लेंस माई फेस बिकॉज़ मेकअप अच्छे से रिमूव करना है और उसके बाद फेस वॉश करेंगे, सीरम्स लगाएंगे। और इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी बट बाल ड्राई भी करने थे, तो इसलिए आई एम अप्लाइंग हीट प्रोटेक्टेंट एंड देन मैं बाल ड्राई करूँगी। डिनर करके हम वापस आ गए हैं एंड अभी चाय तो ज़रूरी थी, तो चाय पीऊँगी मैं और मैं फ़्रेश हो रही हूँ। और चाय पी के देन आई विल टेक अ गुड नैप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। और सुबह का प्लान हमारा ये है कि हमने सोचा है कोई एक्टिविटी करेंगे बट नॉट कंफर्म्ड। तो कल ही का दिन है हमारा डिफूशी में, तो लेट्स सी कि क्या प्लान बनता है एंड आई विल बी अपडेटिंग यू गाइस, सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, बाय।